और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.4। लेकिन उसके पहले हमें ज़रूरी है कि उसके बेसिक्स के बारे में जानने के लिए यहाँ पर हम सीखेंगे रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब हम लोगों ने इसके पहले की एक्सरसाइजेज में काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुकी हैं। जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पर सीखा था कि किस तरह से हम 1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये सीखा था कि कैसे इरेशनल नंबर्स को, जैसे वो √2, √3, √5, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, है ना। और उसके अलावा इंटीजर्स तो हमको बचपन से ही पता है कि अगर हमें नंबर लाइन पर -1, 0 या 1 रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हमें क्या सीखना है, यहाँ पर हमें सीखना है कि जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं ना, क्या वो रिपीटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो उनको हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत बेसिक का कॉन्सेप्ट है, पहले बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे उसके बारे में देखेंगे, एक्सरसाइज के बारे में। पहले बेसिक एक बार समझ लो, उसके बाद सारी चीज़ें आप खुद ही कर लोगे, है ना। लेकिन वीडियो पूरी देखना, तब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। देखो यहाँ पर अगर मान लो कि हमसे ये कहा जाए कि नंबर लाइन पर 1.25 रिप्रेजेंट करो, क्या कहा जाए 1.25, पहले वो छोटे समझना। तो यहाँ पर एक नंबर लाइन ऐसे, ये पता है ना, अभी स्केल का यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको कल समझा रहा हूँ। तो ये नंबर लाइन है मान लो, और नंबर लाइन में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी, ये मान लो 0 है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और थोड़ा सा अगर बढ़ा लेते हैं 10, ठीक है। तो यहाँ से देखो, तो ये 0 से लेकर हम कोई भी नंबर लाइन यूज करेंगे ना, तो वहाँ पर हमें उनके बीच के 10 पार्ट्स का यूज करना है। क्या यूज करना, बीच के 10 पार्ट्स का। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि ये 1.25, ये सबसे पहले तो ये देखना है कि नंबर लाइन पे किसके बीच में आएगा। तो भाई एक चीज देखो, 1 और 2 के बीच में ही तो 1.25 आएगा। यानी इसका मतलब हम जो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं कि मैग्नीफाइंग, है ना, यानी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आप मैग्निफिकेशन में वो तो जानते ही होंगे, मैग्नीफाई ग्लासेस जो चीज़ों को जूम करने के लिए यूज होता है, चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए होता है ना, आपके बॉक्स वगैरह में भी पहले मिलते थे। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे, तो हम सबसे पहले 1 और 2 को जूम कर लेते हैं। अब ये कैसे जूम करेंगे, तो जूम करने का कौन सा तरीका है, तो भाई एक लाइन ऐसे खींचो ना, एक लाइन फिर से ऐसे खींचो, और ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा हमारा 2, है ना। इनके बीच में आएगा कहीं पर। अब ये हमको समझना है कि भाई इनके बीच में आगे क्या आएगा, आगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे ही करके तो चीजें आएंगी ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमने इस वाले पोर्शन को क्या कर लिया, जूम कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा हल्का पेन यूज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। तो जूम करने का तरीका क्या है, यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच लेना, ऐसे, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, और इस वाले लाइन को यहाँ से यहाँ तक मिला देना, ओके, सॉरी यहाँ से। तो 1 और 2 जो है ये क्या हो गया, हमारा जूम हो जाएगा, ओके। तो हमें क्या करना है, इसके 10 सक्सेसिव मतलब 10 पार्ट हमें करने हैं। अब ये 10 पार्ट, ये 1.1 आएगा कहाँ से, ये हमको देखना है। अच्छा, 1.1 आने का तरीका हम तो क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कोई नंबर है, अगर मान लो, तो हम सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं। यानी मतलब इसके आगे अगला कौन सा नंबर होगा। देखो अगर इनके बीच के मान लो हमको 9 नंबर्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे कि 2 - 1 ये कर लो, 2 - 1 अपॉन कितने नंबर्स कुल निकालने हैं, 9 निकालने हैं, तो 9 और ये +1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, 9 + 1 हो गया 10, यानी ये हटाओगे, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यानी डी जो होगा वो 0.1 होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब इसका जो अगला नंबर होगा वो ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो अगला नंबर जो होगा वो a + d होगा, यानी a हमारा कितना है, 1 है, और d कितना है, 0.1। तो इसका मतलब अगला नंबर क्या होगा, 1.1। समझ में आई बात। तो इसके पहले 10 पार्ट्स कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो ये समझ में आया ना। तो हमें जब बीच के मतलब अगर उनको डिवाइड इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तो ये करने का अगला नंबर क्या होगा, ये तरीका है कि डी अगर हम निकालना है तो जो हमारा ए और बी दिया होगा ना, तो यहाँ पर बी माइनस ए कर लेना, यानी 2 - 1, और 9 नंबर्स इनके बीच के निकालने थे तो हम 9 + 1 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम करते हैं तो ये हमारा डी आता है, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस डी। तो ए हमारा 1 था, उसमें हमने डी प्लस किया तो 0.1 तो 1.1 हो गया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और उसके बाद फिर 2 आ गया, ठीक है। अब हमें अगला क्या करना है, हमें ढूंढना है 1.25। तो एक चीज देखो कि ये 1.25 जो है ये 1.2 और 1.3 के बीच में ही तो आना चाहिए, क्योंकि हम ये अब पहले नंबर का यूज करेंगे। देखो पहले हमने क्या किया, इसका यूज किया तो 1 और 2 के बीच में, फिर हमने अब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.2 यानी 1.2 और 1.3 के बीच में। फिर हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं, ठीक है, एक नंबर फिर से हम एक नंबर लाइन लेते हैं ऐसे, और ये जो मैग्नीफाई हुआ यहाँ पर 1.2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1.3। अब इनके बीच में कहीं पर ये 1.25 आएगा। सबसे पहले तो इनके 10 पार्ट काटना है। तो अगला नंबर इसका क्या होगा, अगला नंबर इसका सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना जो अभी मैंने ये बताया, ठीक है। तो अगर नहीं है तो ऐसे ही समझ गए होगे कि कैसे करना है हमें। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसके 10 पार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी इसका हो जाएगा 1.21, है ना, यही तो होगा। 1.2 के बाद 1.21, फिर ये हो जाएगा 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 गलत हो गया क्या, 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 और उसके बाद 1.3। तो यहाँ पर अगर देखो तो ये हमने किसको मैग्नीफाई किया, 1.2 और 1.3 को। तो यहाँ से ऐसे एक ये लाइन कर लो, ठीक है, और 1.3 से लेके ए इसको यहाँ पर मिल टच कर दो। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पर दिखाना कितना था, 1.25। तो ये वाला जो हमारा नंबर आया ये इसी को यहाँ पर एरो करके दिखा देंगे कि भाई इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो ऐसे करके, और यहीं लिख दो 1.25, और ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। बहुत ही आसान तरीके से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, क्लियर है ना। तो आप स्केल का भी यूज कर सकते हो, इसको स्केल का यूज करोगे तो कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट फील होगा। चलो अगला देखते हैं, एक और बता देते हैं। ये तो हमारा नॉर्मल सी चीज़ होगी ना। अगला देख लो, अगला जो दिया गया है वो है, अगर मान लो हमको नंबर लाइन पर शो करना होता 5.37 बार। देखो ये एग्जांपल है आपका, ठीक है, 5.37 बार ये हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तो हम क्या करेंगे इसको कि 5.377777 ऐसे करके ये चलता रहेगा, यही तो होगा। तो हम इसको अगर हम मैग्नीफाई करना चाहें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देख लो कि हम पहले इस नंबर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 5, तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 5 और 6 के बीच में आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे, ठीक है, और सीधा हम 5 और 6 का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं, यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं, बीच में इनके हम इक्वल पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनके बीच में जो नंबर्स आएंगे, फिर अगला ये 5 और 6 हो गया, इनके बीच में क्या आएगा, देखो 5.3 है तो इसका मतलब 5.1 5.2 5.3 ऐसे करके चलेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5.1, ये हो गया 5.2, ये 5.3, ये हो जाएगा 5.4, ये हो गया 5.5 5.6 5.7 5.8
5.9 ये हो गया, सही है। अब हम इसके आगे अगर हम चले, फिर से हम इसको मैग्नीफाई करें तो 5.3 के आगे, यानी 5.3 और 5.4, यानी यहाँ पर हमको देखो 3 आया ना, तो हम यहाँ इस वाले 3 को और 4 को 5.3 5.4 को मैग्नीफाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको मैग्नीफाई करते हैं, फिर से एक बार देखो, तो ये हमारा बनेगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा 5.3 और यहाँ हो जाएगा हमारा 5.4। क्लियर है बात नहीं? फिर से इसके इक्वल 10 पार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि किसके बीच से 5.3 से हमने शुरू किया, तो इसको जब हम मैग्नीफाई करेंगे तो इसके आगे का नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5.31, सही है, 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 और फिर 5.0 हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, फिर 7 आता है, तो इसका मतलब है कि यानी ये 5.37 और 5.38 के बीच में कहीं आएगा, फिर इसको मैग्नीफाई करेंगे। अब इसको मैग्नीफाई करने के लिए क्या करेंगे, फिर एक नंबर लाइन, और कहाँ से देखना है हमको, 5.37 से, यानी यहाँ से। तो ये वाला जो नंबर होगा ये हो जाएगा 5.37 और यहाँ हो जाएगा 5.38। क्लियर है बात इतनी? अब हम इसके अंदर के 10 पार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसके आगे का जो नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.371, ठीक, 5.372 5.373 5.374 5.375 5.376 5.377 5.378 5.379 ये हो गया। अब हमें आगे क्या दिख रहा है कि 7 के बाद फिर 7 दिख रहा था, इसका मतलब अगला जो नंबर लाइन होगा वो 5.377 से 5.378 के बीच में कहीं आएगा, ये वाला नंबर, यही तो है, यानी इसके बीच में कहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसको थोड़ा और मैग्नीफाई करते हैं, थोड़ा सा एक बार और मैग्नीफाई करते हैं। तो इसको ऐसे मैग्नीफाई करोगे तो इनके नंबर कौन कौन से, 5.377 ना, तो यानी 5.377 और यहाँ पर हो जाएगा 5.378। अब इनके बीच के 10 पार्ट करो तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, इक्वल पार्ट करने हैं। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, इनके बीच में अगर देखोगे तो इनके बीच में नंबर आएगा ना 5 हमें दिखाना क्या था, 5.37 दिखाना था, 5 कितना दिखाना था, 5.37 बार। तो अब यहाँ पर अगर देखोगे 5.37, तो इसका मतलब इसके आगे ये चलते जाना है। तो इसका जो अगला नंबर होगा ये कितना हो जाएगा, 5.3771, ऐसे कर लेना, 5.3771, ठीक है, 5.3 से अब जगह तो बचेगी नहीं लिखने के लिए, तो 5.377 ऐसे करके ये चलता रहेगा। तो हमें यहाँ पर दिखाना क्या है कि 5.3, अब आगे ऐसे चलते रहो, 5.371 यहाँ लिख देते हैं, चलो 5.3772 ना, यहाँ पर लिख लो 5.3773, यहाँ लिख लो 5.3774, फिर यहाँ लिख लोगे 5.3775, यहाँ लिख लो 5.3776 और यहाँ लिखोगे 5.377 कितना 6 हो गया, ये 7। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ इनके बीच में अगर हम देखें तो इनके बीच में हमें ये मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5.3778, है ना।
तो ये चीज अगर देखोगे तो इनके बीच में जो हमको नंबर यहाँ पर दिखाना था 5.377, तो हमें ये नंबर हम अपना यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 5.3777 ना इसके बीच में कहीं, तो ये जो नंबर आएगा ये वाला, वो इन्हीं दोनों के यहाँ बीच में कहीं आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5.37 बार, ठीक है। तो ये हमको यही हमको रिप्रेजेंट करना था। तो इस तरह से अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो काफ़ी इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, काफ़ी इजी है। और इस वाले का यूज अगर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप नंबर लाइन देख कर इसे समझना चाहिए हमें। कोई भी अगर हम कुछ भी प्रोसेस यूज कर रहे हैं मैथ्स में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम वो प्रोसेस क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये अगला नंबर आता है ना, वो इस मेथड से आता है। तो अगर मान लो हमें दो नंबर्स के बीच में, जैसे मान लो हमें दो नंबर्स के बीच है A1 और 2 के बीच में जो 10 नंबर्स और आने वाले हैं इक्वल 10 नंबर, वो हम अगर निकालना हो तो कैसे, तो पहले तो हम डी निकालते हैं, मतलब जो लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर होता है उनका डिफरेंस कर लेते हैं। जितने नंबर निकालने होते हैं उनमें 1 प्लस करके डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम इनके बीच के 9 इक्वल नंबर्स निकालने थे ना, तो हम 9 + 1 कर दिए, तो 1/10 हो गया। तो यहाँ से हमारा 10 ये 0.1 हो गया। तो ये हमारा आंसर इस तरह से इनके बीच 0.1 हो गया ना। तो अगला नंबर निकालना था, तो अगला नंबर वो इसी में 0.1 प्लस करते चलो, 1 + 0.1, फिर इसमें 0.1, फिर इसमें 0.1 करते हुए तो बीच के उसके नंबर्स निकल आते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम क्या किया, 5 और 7 के बीच में 3 पॉइंट क्या ढूंढा हमने, कि इनके बीच में 5.3, यानी यहाँ 3 था ना, तो हमने 5.3 ढूंढा। तो यानी 5.3 ये हो जाएगा, और 5.4 ये हमने मैग्नीफाई, वैसे तो हम जैसे बुक में दिया वैसे तो हम बना नहीं पाएंगे, तो हम इसी तरह से हम बना लेंगे अपना, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। और यहाँ पर फिर हमने आगे देखा कि आगे चला 5.37, तो यहाँ 5.37 था, ये 5.37, 5.38, तो हमने ये मैग्नीफाई किया था, तो यहाँ हम निशान लगा देते हैं, और फिर यहाँ से ये निशान लगा लेते हैं क्योंकि हमने इसको मैग्नीफाई किया। फिर इसके बीच में हमने किया 5.377 है ना, ये वाला नंबर, तो यहाँ से हमने इसको मैग्नीफाई किया था, तो ये लिख लेते हैं, और यहाँ से इसको मिला देते हैं ये, ठीक है। तो इससे हमारा पता लग जाएगा कौन सा नंबर मैग्नीफाई होगा। तो इसी तरह से निशान जरूर लगाते रहना, ताकि पता लगे कि क्या चीज़ें कर रहे हो। चलो, तो ये चीज़ें आप समझ में गए होंगे। अब एक्सरसाइज थोड़ी सी बता देते हैं ना, एक्सरसाइज भी समझ लो, नहीं तो बाद में कहोगे कि एक्सरसाइज तो अभी हुई नहीं। तो चलो एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पहले नोट कर लेते हैं कौन सी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज है 1.4, एक्सरसाइज है बच्चा 1.4, काफ़ी इजी और मस्त एक्सरसाइज है। तो समझ में आ ही गया होगा आपको, केवल मुझे अब आपको थोड़ा सा हिंट देने की जरूरत है, नहीं तो आप तो ऐसे ही समझदार हो, कर लोगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विजुलाइज 3.765। अच्छा, तो 3.765 हमें किस पे दिखाना है, नंबर लाइन पे। तो समझ तो गई होगे, है ना। स्केल वगैरह का यूज कर लेना, और अगर नहीं होता तो मुझसे बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मैं स्केल का यूज करके भी दिखा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि कैसे स्केल पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है कि 3 दिया गया है, और उसके बाद कोई नंबर दिया गया, तो इसका मतलब कि हमें एक नंबर लाइन की जरूरत है ना। और वो नंबर लाइन क्या होना चाहिए, 3 और 4 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो एक नंबर लाइन खींच लेते हैं पहले ऐसे, और यहाँ पर एक नंबर हो जाएगा 3, और यहाँ पर एक नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि भाई 3.7 जो है वो 3 और 4 के बीच में ही तो आएगा। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास 3 रुपये 70 पैसे हों, तो क्या बोलेंगे हम, 3 और 4 रुपए के बीच में ही तो है ना, 3 रुपये से ज़्यादा और 4 रुपये से कम है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम यहाँ पर 10 पार्ट से इसके कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इसके आगे जो नंबर होगा वो हम कैसे, हम अभी बताए कैसे कि इसके आगे का नंबर हम कैसे पता करेंगे। भाई 10 नंबर्स हमको निकालने हैं, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं ना। और डी कैसे निकालेंगे, 4 - 3 करेंगे ऐसे, और उसके बाद 9 नंबर्स निकालने हैं, तो 9 + 1 करेंगे। तो 4 - 3 करोगे कितना हो जाएगा 1, 9 + 1 करोगे हो जाएगा 10, ये हटाओ ये 0, तो ये हो जाएगा 0.1, मतलब 0.1 का डिफरेंस होगा सब में, ठीक है। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, इसी में 0.1 प्लस करते रहो, तो अगला जो नंबर होगा 3 + 0.1, तो यानी 3.1 हो जाएगा, सही है ना।
तो अगला जो नंबर होगा ये क्या हो जाएगा 3.1, ये हो गया 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और उसके बाद आ गया हमारा 4। अब हम आगे क्या देखेंगे, अब हम देखते हैं 3.7, तो इसका मतलब 3.7 और 3.8 है ना, इनके बीच हम इन दोनों को हम मैग्नीफाई कर लेते हैं, इन दोनों को हम जूम कर लेते हैं। तो फिर से एक नंबर खींच लो और यहाँ पर इसका नाम रख लो 3.7 और यहाँ रख लो 3.8, ठीक है। और इनके 10 इक्वल पार्ट कर लो, कैसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर देखो तो 3.7 और 3.8 सेम यही प्रोसेस लगा के आगे लगा निकाल सकते हो, नहीं तो खुद ही अपने दिमाग से समझ जाओगे। तो 3.7 के बाद क्या आएगा, 3.8 नहीं आएगा, क्या आएगा, इनके बीच में निकालना, तो 3.71 आएगा, ठीक है। ये 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 एंड 3.79 और उसके बाद 3.8। ये आ गया ना समझ में। तो इनके बीच में हमें अब क्या करना है, हमें देखना क्या है कि 3.76, अब देखो आगे क्या आया 6, तो इसका मतलब हम यहाँ चलेंगे, इसका इसमें और इसके बीच में, ठीक है, उसके बीच में कहीं आएगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर से हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं और 3.76 और 3.77 को मैग्नीफाई करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे नंबर लाइन हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा लास्ट 3.76 और ये हो जाएगा हमारा 3.77। इसको हम मैग्नीफाई करते हैं। अब मैग्नीफाई करने के लिए क्या, सेम वही प्रोसेस कि फिर से हम इसके 10 इक्वल पार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इनके बीच के अगला नंबर क्या होगा, 3.76 3.77, इनके बीच के नंबर हमको निकालने हैं ना, 9 नंबर्स। तो जब बीच के निकालने होंगे तो आगे 1 2 3 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो हो जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769। ये हो गया। हमें निकालना क्या था, 659। तो इसका मतलब ये हमको मिल गया, ये वाला नंबर मिल गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3.765, 3.765, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से आप इसको मैग्नीफाई कर सकते हो, बहुत ही ईजी तरीके से। हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी अब गलती होने की पॉसिबिलिटीज तो मुझे नहीं लगती। हाँ, ये कैसे हम जूमिंग दिखाएंगे ना, ये भी तो 3.7 यहाँ पर, तो यहाँ से एक लाइन खींच लेना किसी भी पेन से ऐसे। उसके बाद 3.76 से हमने दिखाया था, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच लेना। 3.77 तक दिखाया था, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच लेना, बस हो गया। ठीक, तो बिल्कुल भी मतलब इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ही इजी होते हैं क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में आएगा तो आप इजीली लगा भी लोगे। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना स्केल वगैरह से, क्योंकि एग्जामिनर जब देखेगा ना तो वो देखेगा कि आप कहीं ऐसे डायरेक्टली तो नहीं लगा दिए हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कॉपी, फिर बताते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि 4.26 बार, 4.26 बार। अब बार का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो हो गया बाबू कि 4.2626 ऐसे करके ये चलता रहेगा, है ना। अगर इससे नंबर है, ये क्या कहे, हमको ये पता है कि जब 4 आया है तो ये, अच्छा ये भी कह रहा है अप टू द 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 4 डेसिमल प्लेसेस यही हो गए, यही इतना हमको एक्सपेंड करना। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या कि 4 है, तो इसका मतलब ये 4 और 5 के बीच में ही कहीं रिलाई करेगा। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और उनको 4 और 5 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर लाइन हो गया, ये हमारा 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब इनके बीच के पार्ट करो तो कैसे होंगे, तो 4 के बाद 5 तो नहीं होगा ना, क्या होगा 4.1 होगा, वही सेम चीज़। 5 - 4 करोगे कितना हो जाएगा 1,
और 9 निकालने तो 9 + 1 10, यानी ये हो जाएगा 0.1, ठीक है ना। तो यानी 4.1 होगा। तो पहले 10 पार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 एंड 4.9, फिर 5 हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 4.2 और उसके बाद 6 है, तो इसका मतलब ये 4.2 एंड 4.3 के बीच में कहीं आएगा, है ना। तो फिर हम अगला जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो उसका पॉइंट्स क्या क्या होंगे, 4.2 एंड 4.3। तो ठीक है, एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करो ये। अब यहाँ पर क्या करोगे कि 4.2 एंड 4.3, ठीक। अब इनके बीच में भी 9 इक्वल पार्ट करने हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा 4.2 है, तो 4.2 और 4.3 के बीच में हमें नंबर्स बताने हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, 4.2 के बाद 4.3 तो होगा नहीं, क्योंकि हमको उनके बीच बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, उसके आगे 1, तो यानी 4.21, 4.22, 4.33, सही है ना, सही कर रहा हूँ, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और उसके बाद आ गया हमारा 4.3, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है 4.26 दिखाना, यानी कहने का मतलब ये कि 4.26 है, तो 4.26 और 4.27 के बाद ही आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों 4.26 है और ये चल रहा है ना, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं रिलाई करेगा। तो हम फिर क्या करते हैं कि फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा कितना, 4.26, चलो 4.26 और यहाँ कर लो 4.27, ठीक है। अब यहाँ पर इनके 10 पार्ट करते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, चलो। तो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बारे में अगर देखोगे तो 4.26 है ना, बीच में कितना आएगा, उसके आगे 1 आता चलेगा, यानी 7 कर लेना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4.261, 4.262, सही। फिर 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268 और फिर 4.269, और उसके बाद फिर इसमें प्लस करेंगे तो 0.001 प्लस करेंगे तो 4.27 हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पर हमको एक चीज़ और समझ में आ गई कि हमें निकालना क्या था, 4.262 तक पहुँच गए, यानी यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए ना। अब यानी इसका मतलब ये है कि ये वाला जो नंबर होगा ये इन्हीं दोनों के बीच में कहीं आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। तो अगला हम क्या करते हैं कि फिर से इसको मैग्नीफाई करते हैं, और अब की जो नंबर होगा वो किसके बीच में होगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे 4.262, 4.262 और यहाँ जो होगा वो हो जाएगा 4.263। अब इनके बीच में 10 पार्ट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, 262, तो यहाँ पर देखो ये हमारा हो जाएगा 4.2621, यही तो होगा। ये हो जाएगा 4.2621, तो ये हो जाएगा 4.2622, है ना। तो ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यानी यहाँ पर ये नंबर आएगा कहीं पर, क्या आएगा, 4.2626, यहाँ पर ये कहीं पर रिलाई करेगा। बताओ, बात आई समझ में। अब ये लिखने की जगह नहीं ना, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, एक्चुअल में लिख भी सकते हो, क्योंकि ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इसी के जस्ट बाद ये हमारा नंबर लाइन पर ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ ही रही होंगी, काफ़ी इजी था चैप्टर। तो चलो फिर अब थोड़ा सा ये भी समझ लो ना कि अगर मान लो हमें यहाँ पर
ये शो करना होता कि हम कैसे मैग्नीफाई कर रहे हैं। तो 4.2 एंड 4.3 को मैग्नीफाई किया तो यहाँ से लिख ले, ऐसे लाइन खींच लेना 4.2 और ये 4.3 ऐसे करके, है ना, ये ऐसे मैग्नीफाई कर लेना। फिर अगला क्या किया हमने 4.26 यहाँ, यानी यहाँ से ऐसे इसको मैग्नीफाई किया और इसको मैग्नीफाई किया, तो ये सिंबल बना दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर अगली चीज़ पे आती है कि हमने 4.26 यानी यहाँ से इसको ये और इसको मैग्नीफाई किया, अरे ओह, तो यहाँ से ऐसे ये मैग्नीफाई किया ना। अब यहाँ पर ये सोच रहे होगे कि ये हम डायरेक्ट कैसे लिख, तो यहाँ पर लिखने का नंबर नहीं है तो इसलिए ऐसे लिखते हैं। देखो 4.261 ये हो गया ना, तो अगला क्या होगा 4.26 2 ऐसे करके जाना, 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पर ये नंबर लाइन पर 4.2626 ये आएगा, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 4.1 और बहुत ही डीपली मैंने बता दिया जितना भी हो सकता था। अगर इसके अलावा फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा। लिंक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल इसलिए आप क्लिक करोगे तो फ्री में ज्वाइन हो जाओगे। और अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चा, मार्क्स का कोई मतलब नहीं होता, सब कुछ होता है हमारी नॉलेज का। तो नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन करते रहो, एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे इन सभी चीज़ों की टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।